हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन के बारे में। इनको हम ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब देखिए, टिन की बात करें तो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स में ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +4। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। अब पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन सेकंड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स की। तो देखिए, इनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और SnCl2 की रिएक्शन से बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये हो जाएगा डाइफिनाइल टिन। इसके अलावा इनको सोडियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और SnCl2 की रिएक्शन से भी बनाया जा सकता है। ये हो जाएगा बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल टिन। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। देखिए, रिएक्शन विथ एयर की बात करें तो ये एयर की प्रेजेंस में हाईली रिएक्टिव होते हैं और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो जाएगा डाइफिनाइल टिन ऑक्साइड। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड्स की। देखिए, जब डाइफिनाइल टिन इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इनका एडिशन कंपाउंड बन जाएगा और इसमें टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। देखिए, ये हो जाएगा डाई एल्काइल टिन का स्ट्रक्चर और इसमें बॉन्ड एंगल 125 डिग्री का होता है। ये हो जाएगा बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल टिन का स्ट्रक्चर। अब डाई एल्काइल टिन की बात करें तो वो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब डाइमर के केस में वैकेंट ऑर्बिटल और फील्ड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी। अब बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन 4 के बारे में। देखिए, इनको इस फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर R एल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप हो सकता है और X की बात करें तो ये मोनोवेलेंट ग्रुप या एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल। और N की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 से लेकर 4 तक होती है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। देखिए, इनको ऑर्गेनोमर्करी और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड की हेल्प से सिंथेसाइज किया जा सकता है। अब इनकी रिएक्शन हम जब SnCl2 और SnCl4 के साथ करवाते हैं तो टिन 4 के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम सोडियम एंड सोडियम टिन अलॉय मेटल। तो देखिए, जब मिथाइल क्लोराइड टिन 4 क्लोराइड और सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं तो टेट्रा मिथाइल टिन का फॉर्मेशन होगा और मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम टिन अलॉय मेटल के साथ करवाते हैं तो भी टेट्रा मिथाइल टिन का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और टिन मेटल। जब इन दोनों को 175 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, टिन 4 के इन डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। देखिए, जब टिन 4 क्लोराइड को मिथाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो टेट्रा मिथाइल टिन का फॉर्मेशन होगा और इसी को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी टेट्रा मिथाइल टिन का फॉर्मेशन होगा। और जब SnCl4 को ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो भी टिन 4 के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और अगर SnCl4 की रिएक्शन डाईएजोमीथेन के साथ करवाते हैं तो भी टिन 4 के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए, जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसमें एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब टिन के डिफरेंट कंपाउंड्स को जब आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो डिफरेंट टाइप के टिन 4 के कंपाउंड्स बनते हैं।
अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऐसी रिएक्शंस जो कि टिन और कार्बन के बॉन्ड क्लीवेज की वजह से होती है। इसमें सबसे पहली रिएक्शन होगी गैलियम ट्राइक्लोराइड के साथ। तो इससे गैलियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा विनाइल लिथियम और फिनाइल बोरॉन क्लोराइड का फॉर्मेशन। देखिए जब टेट्रा विनाइल टिन की रिएक्शन फिनाइल लिथियम के साथ करवाते हैं तो विनाइल लिथियम का फॉर्मेशन होता है, और टेट्रा फिनाइल टिन की रिएक्शन बोरॉन ट्राइक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो फिनाइल बोरॉन डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विद Cl2 एंड HCl। इन दोनों की रिएक्शन से टिन के मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ एल्काइल हैलाइड और एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की। देखिए जब ऑर्गेनोटिन कंपाउंड की रिएक्शन इंडियम ट्राइक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो इंडियम और टिन के मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, और जब टेट्रा एल्काइल टिन की रिएक्शन आयोडीन के साथ होती है तो टिन के मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब डिस्कस करते हैं ऐसी रिएक्शंस जो कि टिन और एक्स के बॉन्ड क्लीवेज की वजह से होती है। सबसे पहली रिएक्शन हो जाएगी प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर। देखिए जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की रिएक्शन मिक्स्ड ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स के साथ करवाई जाती है तो उससे पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। फिर टिन के मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की रिएक्शन एल्काइंस के साथ करवाते हैं तो एसिटाइलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ रिएक्शंस में ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स का यूज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी होता है। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन अल्कोहल में ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स की प्रेजेंस में हो रहा है। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन क्लोरोफॉर्म में ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स की प्रेजेंस में हो रहा है, और यहाँ पर जो कीटोनिक ग्रुप है वो सेकेंडरी अल्कोहल में ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ दूसरी रिएक्शंस की। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनाइल्स। देखिए जब ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स मेटल कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनका एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और जब मिक्स्ड ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं इनके यूजेस की। देखिए बिस ट्राईब्यूटाइल टिन ऑक्साइड की बात करें तो ये पेशेंट के मैट्रेसेस, ब्लैंकेट और पिलो में परमानेंट एंटीसेप्टिक एक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। मींस इस ऑर्गेनोटिन कंपाउंड को क्लॉथ फाइबर के साथ जब मिक्स किया जाता है तो ये डाई की तरह क्लॉथ फाइबर से रिएक्ट करता है, और उस क्लॉथ फाइबर को परमानेंट एंटीसेप्टिक एक्शन प्रोवाइड करवाता है। मींस उस क्लॉथ से बने हुए आइटम्स को अगर हम बार बार वॉश करते हैं उसके बावजूद भी उसका एंटीसेप्टिक एक्शन डिसअपियर नहीं होता है। अब टेट्रा एल्काइल टिन की बात करें तो ये ओलिफिन्स के पॉलीमराइजेशन करने में एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, और कुछ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स का यूज पीवीसी को स्टेबलाइज करने में भी होता है। मींस ये ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स पीवीसी को डिग्रेड होने से प्रिवेंट करते हैं, और कुछ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स सिलिकॉन के वल्केनाइजेशन में भी यूज होते हैं। इसके अलावा कई ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स बायोसाइड्स के फॉर्म में भी यूज होते हैं, जो कि क्रॉप से फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स को रिमूव करने में यूज होते हैं। और इन कंपाउंड्स की बात करें तो ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। अब डाई एल्काइल टिन डाई हैलाइड्स की बात करें तो ये रेजिन के स्टेबलाइजर के फॉर्म में यूज होते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड और एस्टर की प्रिपरेशन में भी ये एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, और लैक्टोन्स के पॉलीमराइजेशन में भी इनका यूज एज ए कैटलिस्ट किया जाता है। अब विनाइल टिन हैलाइड्स की बात करें तो इनका यूज रबर और पेट्रोलियम में एज ए एडिटिव किया जाता है। इसके अलावा
इनका यूज वुड और लेदर को प्रिवेंट करने में भी किया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखिए ये हो जाएगा डाइमिथाइल टिन 4 डाइक्लोराइड का स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा ट्राइमिथाइल टिन 4 फ्लोराइड का स्ट्रक्चर।